इंडिया और पाकिस्तान तनाव के बीच आर्मी ने एक बड़ा खुलासा किया है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के झूठ की खुली पोल। भारत के सैन्य ठिकाने सुरक्षित, सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस सुरक्षित, सरकार ने दिए सबूत। पाकिस्तान की हर एक चाल पर भारत की कड़ी नजर है। पाकिस्तान को अपने किए की सजा मिल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े घमासान पर सेना और विदेश मंत्रालय की लगातार नजर है। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर छिड़ी जंग के बारे में नागरिकों को पल पल की अपडेट दी जा रही है कि पाकिस्तान की ओर से दागी जा रही मिसाइलें, ड्रोन का भारत किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। शनिवार को भी सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर एक गतिविधि का विश्लेषण किया। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है। उसने हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब के उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला किया, जिसमें हमें नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का दावा गलत है। S-400 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने AFS सिरसा और AFS सूरतगढ़ के शनिवार सुबह के फोटो दिखाए और कहा कि ये सुरक्षित है। Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Pathankot, Adampur and Bhuj. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी तबाह की है। ये सब झूठ है। ये दावे किए गए हैं कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर बड़े हमले किए गए। ये सब के सब झूठ है। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान लगातार नागरिकों और नागरिक इमारतों को निशाना बना रहा है। The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. Is that Pakistan continues with its execrable and wanton
campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि पाकिस्तान सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां जारी रखी हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नियंत्रण रेखा पर भी भारी गोलीबारी की। श्रीनगर से नलिया तक 26 से ज्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ का प्रयास हुआ। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में हमें थोड़ा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर पंजाब के एयरबेस को दागने की कोशिश की। चिकित्सा परिसर को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान की इन हरकतों के बाद तुरंत जवाबी हमले का एक्शन लिया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान पर पाक सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। सियालकोट का एयरबेस भी टारगेट किया गया। कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति हमने निश्चित की है। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट का गलत इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान को अपने किए के लिए लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। भारतीय सेना पाक की हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखकर जवाबी कार्रवाई कर रही है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण है। लगातार एक्शन देखने को मिल रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।